अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ टीचिंग ऑफ लिटरेसी स्किल्स EDU 410 इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मिड टर्म के लिए वो शेयर करेंगे। इसमें मैंने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 22 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इधर शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो आप इनको अगर याद कर लें तो आपके मिड टर्म अच्छे से हो जाएंगे। इनमें मैं सिर्फ वीडियो में मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, इनके आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, आप इस वीडियो में आंसर्स इनके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आपने आंसर इधर से खुद देख लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ लिटरेसी, कि लिटरेसी क्या है। आपको पता है कि ये बुक पूरी लिटरेसी स्किल्स के मुतल्लिक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही है कि लिटरेसी है क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द 5 फैक्ट्स अबाउट लिटरेसी स्किल्स, कि लिटरेसी स्किल्स के मुतल्लिक जो 5 फैक्ट्स हैं वो कौन से हैं। ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद आप इनको इधर से देख के अच्छी तरह याद कर सकते हैं। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी स्किल्स इन क्लासरूम, के क्लासरूम में जो लिटरेसी स्किल्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपने इसका पूरा सोल्यूशन आपने याद कर लेना है कि इसका क्या आंसर बनता है। ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं खुद से। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से याद करने सारे। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है, ये भी इधर लिखा हुआ है। आंसर आपने खुद पढ़ लेने हैं। उसके बाद फोनोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन है आपने लिखनी है। ये 2 नंबर, ये सारे 2 नंबर के या 3 नंबर के सवाल आ सकते हैं आपके मिड टर्म में। उसके बाद मॉर्फोलॉजी क्या है, ये मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंटैक्स क्या है, आप उसके बाद सिंटैक्स देख सकते हैं। सिंटैक्स ग्रीक वर्ड है, इसमें आप मज़ीद आगे डेफिनेशन आप खुद देख लें इसकी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप इनको एक नज़र देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अगर मैं सब की शुरू कर दूँ डेफिनेशन पढ़ना तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये टाइम कम है आप लोगों के पास। जैसे कि आपको पता है कि मंडे से शुरू हो रहा है मिड टर्म, तो आप इनकी सिर्फ डेफिनेशन देख लें, ये 2 नंबर के सवाल हैं। उसके बाद ये सिमेंटिक्स क्या है जी, ये सिमेंटिक की तारीफ़ दी हुई है। उसके बाद प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, ये प्रैग्मेटिक्स होती है। उसके बाद व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, बल्कि सॉरी व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये इसने बताया हुआ है। उसके बाद इसने बताया व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। इसमें ये इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है। तो आपने जब इन दोनों की डेफिनेशन आपको आती होगी तो आप इस क्वेश्चन का भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आपने लैंग्वेज लर्निंग की डेफिनेशन देख लेनी है, उसके बाद आपने लैंग्वेज एक्विजिशन की भी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, आप इधर से बआसानी देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज, कि फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है। आपको पता है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है। L2 आप थर्ड सेमेस्टर में आपको पहले ये चीज़ें आप सारी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक दफ़ा इनकी आपने डेफिनेशन को अपने जहन में रिमाइंड कर लेना है बस। उसके बाद व्हाट इज़ सेकंड लैंग्वेज, कि सेकंड लैंग्वेज क्या है, ये भी आपको पता है कि ये L2 है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है। अदर देन मदर टंग होती है, ये आपको पता है सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज़ फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी वही टर्म्स हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक दफ़ा आपने इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस आपने देखनी है। और जब आपके क्वेश्चन में इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इनको ये डेफिनेशन लिखनी है। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आती है। फॉरेन लैंग्वेज क्या है जी, फॉरेन लैंग्वेज इज लैंग्वेज फ्राम मदर ओरिजिनेटिंग फ्राम अनदर कंट्री, यानी किसी और मुल्क की लैंग्वेज होगी तभी उसी को फॉरेन लैंग्वेज कहेंगे ना। उसके बाद व्हाट इज़ कोड, कोड क्या है, ये है जी मैसेज कन्वेड थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन कोड्स होते हैं, हम कहते हैं कि मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कोड्स, तो ये कम्युनिकेशन कोड होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी, ये बहुत अहम सवाल है। उसके बाद क्लासरूम 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको पढ़ चुके हैं कि एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, वो क्या होता है उसकी ये दी हुई है, जिसमें फोकस ऑन स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में जो फोकस होता है वो सारा स्टूडेंट्स पे होता है, और टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में जो फोकस होता है वो टीचर पे होता है। तो इसमें आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम एंड टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। आपने ये इन दोनों की डेफिनेशन देख लेनी है, तो अब तब आपके लिए आसान हो जाएगा।
उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये बहुत अहम सवाल है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है, आपने इसको देख लेना है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन, ये बहुत अहम सवाल है, इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लोअर केस लेटर्स, कि कुछ लेटर्स होते हैं अपर केस और कुछ होते हैं लोअर केस, तो जो लोअर केस की इंपॉर्टेंस क्या है ये नीचे लिखे हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद फोनेमिक कोड, ये क्या होते हैं जी, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। स्पेसिफिक प्रिंट होते हैं, साउंड रिलेशनशिप होता है इनमें, रिटन इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, मतलब ये सारी इसकी डेफिनेशन आपने सिर्फ याद कर लेनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होते हैं, ये इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद किंडरगार्टन, ये क्या होती है, ये एक स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये एक स्टेज है। आप इस स्टेज को, ये क्या 4 to 5 ईयर्स होती है, ये MCQs भी आता है क्वेश्चन में, तो आपने इसका ये एक इंट्रोडक्शन याद कर लेना है कि ये है क्या चीज़ और इसमें क्या कौन कौन सी एज लिमिट्स हैं। उसके बाद आपने व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिंगो फॉर चिल्ड्रन, ये बिंगो एक गेम है, इसमें इसकी मतलब क्या फ़ायदे हैं आप बच्चों के लिए, बच्चे मतलब अगर ये गेम खेलें तो वो कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं, तो आपने ये इसके जो 5-6 फ़ायदे मैंने लिखे हुए हैं ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंग्लिश वावल साउंड्स, ये इंग्लिश की जो वावल साउंड्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं जी, ये तीनों दी हुई हैं। उसके बाद व्हाट इज़ डिप्थोंग, डिप्थोंग क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स इन सिंगल वर्ड, इसको डिप्थोंग कहते हैं, तो आपने ये सारी इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद बस यही सारे अहम क्वेश्चन हैं जो मैंने बता दिए आपको, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। और इसकी जो MCQs फाइल है उसका लिंक मैं आपके साथ इसी की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उधर जाके आप इसकी MCQs फाइल भी प्रिपेयर करें और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप याद कर लें, तो फिर आपके मिड टर्म में आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।